अगर आप महाराष्ट्र ड्राइंग ग्रेड्स एग्ज़ाम यानी कि एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कोई रैंडम यूट्यूब सिलेबस नहीं बताने वाला। मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो डायरेक्टली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ आर्ट एजुकेशन के सिलेबस पर बेस्ड है। और साथ में आपको ये भी समझ में आएगा कि एग्जामिनर एग्जैक्टली क्या देखते हैं और आप टॉप ग्रेड कैसे ला सकते हो। और सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट दोनों ग्रेड एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट ड्राइंग यानी कि स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ में आपको 3 एलिमेंट दिए जाएंगे, 3 ऑब्जेक्ट आपके सामने रखे जाएंगे एंड उनको देख देख के आपको बनाना होता है। सेकेंड है मेमोरी ड्राइंग। मेमोरी ड्राइंग में आपको आपकी इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन से मेमोरी ड्राइंग क्रिएट करनी होती है। थर्ड है 2D डिज़ाइन यानी कि डिज़ाइन प्रैक्टिकल का पेपर भी होता है। आपको आपके इमेजिनेशन से ही ये 2D डिज़ाइन का पेपर जो वो सॉल्व करना है। फोर्थ है प्लेन ज्योमेट्री एंड लेटरिंग। ज्योमेट्री में बेसिक सिंपल से मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लेटरिंग में आपको एक टॉपिक दिया जाता है, एक टाइटल दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है और उस नाम को आपको अपने तरीके से एक कैलीग्राफी वे में आपको उसको लिखना होता है, लेटरिंग करना होता है। सेम इंटरमीडिएट में भी होता है लेकिन इसके लेवल अलग होते हैं। इसमें आपके स्टिल लाइफ, मेमोरी ड्राइंग एंड डिज़ाइन प्रैक्टिकल तो होता ही है, लेकिन प्लेन ज्योमेट्री की जगह पे सॉलिड ज्योमेट्री पूछी जाती है और लेटरिंग पूछी जाती है। साथ में आपको एलिमेंट्री में थोड़ा कम समय रहता है, लेकिन इंटरमीडिएट में उसी में थोड़ा ज़्यादा समय एक्स्ट्रा ऐड करके आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पूरा एग्जाम सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। देखिए, अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो आप एलिमेंट्री दीजिए और अगर आप एडवांस लेवल के आर्टवर्क करना चाहते हो तो आप इंटरमीडिएट दीजिए। और वैसे भी इंटरमीडिएट का जो यूज़ है, आप जब BFA कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगे तब आपको महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट CET नाम की एक एग्ज़ाम देनी होती है जिसमें आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स काउंट किए जाते हैं, एलिमेंट्री के नहीं। और चलिए अब डिटेल में इसके सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री का सिलेबस देखेंगे और एलिमेंट्री के सिलेबस में सबसे पहला पेपर देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फिर सब्जेक्ट है आपके एलिमेंट्री के एग्जाम के लिए। चलिए, यहाँ आपको आपके सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को रियलिस्टिकली पेंट करना होता है। वो या तो फिर मैनमेड हो सकते हैं या फिर नेचुरल हो सकते हैं, कोई भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बॉटल, फ्रूट्स एंड यूटेंसिल्स। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्रोपोर्शंस, साइज, कंसिस्टेंसी, लाइट एंड शैडोज। ये 3 चीज़ें अगर आप अपने ऑब्जेक्ट ड्राइंग में दिखा देते हो तो आपको A ग्रेड मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऑफिशियल गाइडलाइन क्या कहती है? ड्राइंग लार्ज साइज में नहीं होनी चाहिए, शैडोज और कलर रियलिस्टिक होने चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, ऑब्जेक्ट ड्राइंग को बहुत छोटा बना देना, बिना शैडो के बना देना, और यही सारी गलतियों से आपके मार्क्स जो वो कट हो जाते हैं। अब आते हैं मेमोरी ड्राइंग पर। यहाँ पर आपको एक सीन दिया जाएगा और आपकी इमेजिनेशन से आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है। ऑफिशियल रूल क्या कहते हैं? मिनिमम 3 से 4 ह्यूमन फिगर्स आपके ड्राइंग में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टोरी क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो कि एग्जाम में टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे कि है स्कूल, मार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप। इस तरीके के टॉपिक वहाँ पर दिए जाते हैं और यहाँ पर आपके नीटनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके आइडिया को कि आप किस तरीके से स्टोरी टेलिंग कर पाते हो। अब बात करते हैं डिज़ाइन प्रैक्टिकल की। तो डिज़ाइन के पेपर में आपको शेप्स, लाइंस, कलर्स, इन सब का यूज़ करके डिज़ाइन क्रिएट करना होता है। ऑफिशियल सिलेबस कहता है कि आप इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ करो, लाइंस प्लस पैटर्न्स प्लस क्रिएटिविटी और सबसे इम्पोर्टेंट कलर हार्मोनी। इसी में 99% स्टूडेंट जो वो गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ड्राइंग सोचते हैं, डिज़ाइन नहीं करते। अब सबसे इग्नोर्ड सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं जो कि है ज्योमेट्री। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपने लेटरिंग नहीं किए तो आप फेल हो सकते हो। अब इसमें बेसिकली 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A जिसमें ज्योमेट्री आता है और सेक्शन B जिसमें लेटरिंग आता है। इसमें आपको सेक्शन A में लाइन डिवीज़न, सर्कल डिवीज़न, ट्रायंगल और स्क्वायर कंस्ट्रक्शन करना होता है और सेक्शन B में आपको लेटरिंग करनी होती है, यानी कि क्रिएटिव स्टाइल में लिखना होता है और आपको यहाँ पे नीटनेस इज इक्वल टू मार्क्स, यानी कि जितना नीटनेस आपके लेटरिंग में दिखेगी उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब आते हैं 4th नंबर के पेपर पे जो कि है सॉलिड ज्योमेट्री। यहाँ पे थोड़ा सा टफ होने वाला है क्योंकि आपको यहाँ पर सॉलिड ज्योमेट्री, प्लान एंड एलिमेशन एंड एडवांस कंस्ट्रक्शन करना होता है और साथ में आपको लेटरिंग भी करनी है। ये आपको CET के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत काम आता है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिनर क्या देखते हैं आपके पेपर में जब वो पेपर चेक कर रहे होते हैं। अगर बात करूं ऑफिशियल क्राइटेरिया की, तो वो लोग देखते हैं प्रपोर्शन, नीटनेस, क्रिएटिविटी एंड कंप्लीट कलरिंग। अगर आपका ड्राइंग इनकम्प्लीट छूट जाता है तो वहीं पे आपके मार्क्स जो वो ड्रॉप हो जाएंगे, मार्क्स कट हो जाएंगे। अब रियलिटी सुनो, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी रैंडम यूट्यूब वीडियो देख के एग्जाम देने चले जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड वाइज उनके पास कोई प्लान नहीं होता स्टडी करने के लिए, गलत तरीके से स्टडी करते हैं और एग्जाम देने के बाद बोलते हैं कि मेरा आर्टवर्क तो अच्छा था लेकिन मार्क्स मुझे बहुत कम मिले। प्रॉब्लम आपकी ड्राइंग में नहीं, आपकी प्रिपरेशन में है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्रिएट किया है कंप्लीट एलिमेंट्री प्लस इंटरमीडिएट प्रिपरेशन कोर्स, जहां आपको मिलता है ऑफिशियल सिलेबस बेस्ड ट्रेनिंग, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स एंड ई बुक्स, पर्सनल गाइडेंस टिल एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम आपको सिर्फ ड्राइंग नहीं सिखाते, आपको टॉप ग्रेड लाना सिखाते हैं। अगर आप सीरियस हो तो अभी वेबसाइट को विजिट करो। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, artisticwiki.in का। अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस दिए गए नंबर पे। तभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि एक्चुअल में फंडामेंटल्स क्या होते हैं, ये सब ड्राइंग या फिर कोई भी कंपोजिशन करने से पहले। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप एलिमेंट्री दे रहे हो या फिर इंटरमीडिएट।